क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, यह एक एहसास है। क्रिकेट के दुनिया में एक सवाल आजकल हर तरफ है और वो नाम है बेन स्टोक्स। 2025 में अचानक आईपीएल से बाहर, लेकिन 2026 के लिए हवा का रुख कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। तो क्या बिग बेन वापसी कर रहे हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। मतलब स्टोक्स की फिटनेस, इंग्लैंड का क्रिकेट कैलेंडर, टीमों की क्या जरूरतें हैं और सबसे जरूरी आईपीएल के नियम। इन सबको जोड़कर देखेंगे कि असल कहानी क्या बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 से। वो कहानी काफी सीधी लगती है। आखिर वो पिछले ऑक्शन में बाहर क्यों थे? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक मुश्किल घुटने की सर्जरी से उभरने की, इंग्लैंड के लिए लगातार टेस्ट मैच और ऊपर से टेस्ट टीम की कप्तानी का वो मेंटल प्रेशर। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से अपने शरीर और दिमाग को रीसेट करने के लिए ब्रेक लिया था, नेशनल ड्यूटी को सबसे ऊपर रखकर। बिल्कुल सही। वो पूरी तरह से एक प्रोफेशनल फैसला था, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन असली सवाल तो 2026 का है। सुना है कि अब हालात काफी बदल चुके हैं। पूरी तरह से। सबसे बड़ा फर्क तो उनकी फिटनेस का ही है। सर्जरी के बाद वो अब अपना गेंदबाजी का वर्कलोड धीरे धीरे वापस ला रहे हैं। तो मतलब वो बॉलिंग के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ, अगर वो पूरी तरह फिट होते हैं तो वापसी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और सिर्फ फिटनेस ही नहीं, इंग्लैंड का शेड्यूल भी तो इस बार उनके फेवर में है ना? बिल्कुल। पिछली बार की तरह इस साल आईपीएल विंडो के दौरान कोई बड़ी टेस्ट सीरीज नहीं है, जो सबसे बड़ी रुकावट थी। यही सबसे अहम बात है। रास्ता साफ है, और जब बेन स्टोक्स जैसा खिलाड़ी अवेलेबल हो तो टीमें वो पैसा लुटाने के लिए तैयार बैठी ही होंगी। हाँ, वो तो है। सीएसके, एलएसजी, एसआरएच, हर किसी की नजर उन पर होगी। बिल्कुल। यानी उनके लिए एक तरह से रास्ता बन गया है। इन सब बातों को देखकर तो लगता है कि वापसी के चांसेस काफी मजबूत हैं। तो जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, बेहतर फिटनेस, खाली शेड्यूल और टीमों की वो बेताबी, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। उनके वापसी की संभावना सिर्फ 50-50 नहीं, बल्कि मैं कहूँगी एक मजबूत 70-75% है। 70 से 75%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्रिकेट की दुनिया में ये लगभग हाँ कहने जैसा है। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, क्या आईपीएल का नियम इसमें कोई रुकावट डाल सकते हैं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 में नाम वापस लेने की वजह से कोई पेनल्टी लगे? ये एक बहुत कॉमन सवाल है, लेकिन नियम इस मामले में एकदम क्लियर है। हर साल एक नई शुरुआत होती है। अच्छा, पिछले साल क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बीसीसीआई ये नहीं कह सकता कि आप भरोसेमंद नहीं हैं इसलिए हम आपको बैन कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीसीसीआई किसी विदेशी खिलाड़ी को खेलने के लिए मजबूर कर ही नहीं सकता। अगर स्टोक्स टाइम पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो ऑक्शन के लिए 100% एलिजिबल होंगे। नियमों की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो क्या हम मान ले कि वो वापस आ रहे हैं? देखिए, सारे संकेत तो यही इशारा कर रहे हैं। अगर आखिरी समय में कोई फिटनेस की समस्या नहीं आती तो उनका ऑक्शन में आना लगभग तय है। ये तो है, लेकिन बेन स्टोक्स वो हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। हाँ। कौन भूल सकता है उनका वनडे से रिटायरमेंट और फिर वर्ल्ड कप के लिए वापसी का फैसला। वो हमेशा अपने बत्ते सीने से लगा कर रखते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये संभावना बनी रहती है कि अगर इंग्लैंड को उनकी जरूरत पड़ती है या चोट की समस्या फिर से उभरती है तो वो आखिरी समय में अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। उनकी वापसी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो कुल मिलाकर सारे संकेत स्टोक्स की आईपीएल वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला वो उनकी फिटनेस और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स पर ही निर्भर करेगा। हाँ, और उनकी वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं होगी, ये पूरे ऑक्शन का डायनामिक्स बदल देगी। फैंस उम्मीद कर रहे हैं और हालात भी यही कहते हैं कि इस बार आईपीएल में स्टोक्स का धमाका देखने को मिल सकता है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर स्टोक्स ऑक्शन में आते हैं तो क्या टीमें सिर्फ उनके हालिया प्रदर्शन और फिटनेस पर बोली लगाएंगी या उनकी उस मैच विनर वाली इमेज पर दाव लगाएंगी जो किसी भी हालत में मैच का रुख पलट सकती है?